फिल्म की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं जो बड़ी गंभीर अवस्था में होता है। इसके सर का डायग्नोसिस हो रहा होता है। डायग्नोसिस के बाद वो नर्स से पूछता है कि उसकी रिपोर्ट कैसी आई है। वो रिप्लाई करती है कि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। एक्चुअली उसको ब्रेन कैंसर हुआ होता है। फिर सारे कैंसर पेशेंट बैठे होते हैं। वहाँ पर हेनरी भी था और वो उससे कैंसर को लेकर बेहद परेशान होता है। कुछ दिनों बाद जॉन डॉक्टर से कंसल्ट करता है, जिस पर डॉक्टर बोलता है जॉन का कैंसर काफी बढ़ गया है और अब कुछ ही दिन है उसके पास। जॉन ये सब सुन परेशान हो जाता है। फिर वो एक जगह जाकर पानी पी रहा होता है कि वहीं एक लड़का था जो वहाँ के मरे हुए पेशेंट की घड़ी, रिंग और पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। जॉन को देख वो सारी चीजें वापस रख कर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम उसी लड़के को देखते हैं जो अजीब तरीके से कैद में होता है। उसकी आंखों पर पाइप लगा होता है और उसकी उंगलियां तार से बंधी होती है। जिक्सॉ उसको बोलता है अगर उसको उसकी आंखें सही सलामत चाहिए तो उसके हाथ के पास एक स्विच है जिस पर 5 नंबर लिखे हुए हैं, जिसको उसे एक एक कर घुमाना होगा, जिससे उसके हाथों की एक एक उंगलियां टूटेगी। अगर तुम 5 उंगलियों को तोड़ दोगे तो जिंदा बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारी आंखों पर पाइप लगा है वो तुम्हारी दोनों आंखों को खींच लेगा। तभी टाइम स्टार्ट हो जाता है। वो एक एक कर बटन घुमाने लगता है जिससे उसकी उंगलियां बड़ी बुरी तरह टूटने लगती है। उसका दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर था और वो ये टास्क नहीं कर पाता। फिर दोनों पाइप उसकी दोनों आंखों को खींच लेता है। फिर कुछ दिनों बाद जॉन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वहीं उसे हेनरी दिखाई देता है जो अब बिल्कुल फिट होता है। जॉन उससे बातें कर उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। वो बोलता है उसने एक स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत अपना कैंसर का इलाज किया था, जिसमें डॉक्टर पैटरसन की बेटी डॉक्टर सिसिलिया ने उसका इलाज किया था। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है, जिस पर जॉन बोलता है उसको भी उन डॉक्टर्स की मदद चाहिए। हेनरी जॉन को एक वेबसाइट के बारे में बताता है। जॉन घर आकर उस वेबसाइट पर सर्च करता है। उसमें डॉक्टर्स ने कैंसर का इलाज कुछ अलग ही तरह का इजाद किया होता है। वहीं उसे डॉक्टर सिसिलिया के बारे में पता चलता है जो बोल रही होती है कि उन लोगों की टीम ने कैंसर का ट्रीटमेंट मुमकिन किया था, पर गवर्नमेंट ने उन लोगों पर बैन लगा दिया था क्योंकि वो कैंसर का ट्रीटमेंट कम पैसों में किया करते। इस वजह से वो लोग छुप छुप कर काम करते हैं। जॉन ये सारे वीडियो देखने के बाद उन लोगों को ईमेल करता है। थोड़ी देर बाद जॉन को उन लोगों की कॉल रिसीव होती है जिसमें डॉक्टर सिसिलिया बोलती है उन लोगों के पास अब टाइम है, वो जॉन का इलाज जल्दी कर सकते हैं। जॉन भी ट्रीटमेंट करवाने राजी हो जाता है। फिर वो अकाउंट डिटेल देकर जॉन को $2.5 लाख ट्रांसफर करने बोलती है। उसका इलाज मैक्सिको में होगा ऐसा बोलती है। कुछ दिनों बाद जॉन मैक्सिको पहुंच जाता है। वहां उसे ड्राइवर डाइगो मिलता है जो जॉन को दिए हुए एड्रेस पर पहुंचाता है। वहां उसे गैब्रियल नाम की लड़की मिलती है। वहीं उसे डॉक्टर सिसिलिया भी मिलती है। वो जॉन को उसके ट्रीटमेंट सेंटर ले जाती है। वहां पर डॉक्टर्स का ग्रुप होता है जिससे मटाइयो वैलेंटीना होते हैं। वहीं पर एक और डॉक्टर पीटर भी था जिसके कैंसर का ट्रीटमेंट इन लोगों ने किया था। उसके बाद सिसिलिया जॉन को पूछती है कि तुम क्या करते हो, जिस पर वो बोलता है कि वो एक इंजीनियर है। फिर रात हो जाती है। जॉन सो रहा होता है कि उसको आवाज आती है जिसमें एक बच्चा अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है। जॉन उसकी मदद कर उसकी साइकिल ठीक करता है। अब इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। जॉन का ऑपरेशन हो रहा होता है जिसमें जॉन को बेहोश किया होता है। उसके सर के हिस्से को काट कर उसकी सर्जरी हो रही होती है, पर वो अब भी होश में होता है। वो स्क्रीन पर उसका ऑपरेशन होता देख रहा था। सिसिलिया उसका ऑपरेशन बड़ी सावधानी से कर रही होती है। ऑपरेशन के बाद वो अगले दिन होश में आता है। सिसिलिया आकर बोलती है उसे कैंसर के ऑपरेशन में उसको कामयाबी मिल गई है और अब उसका कैंसर खत्म हो चुका है। उसकी रिपोर्ट में भी अब काफी हद तक सुधार आ चुका है। जॉन रिपोर्ट देखकर बेहतर महसूस करता है। सिसिलिया उसको वहाँ रखी दवाई को टाइम पर लेने बोलती है। जॉन को अब बेहतर महसूस होने की वजह से वो शहर में घूम रहा होता है और अपने जिक्सॉ पजल को डिजाइन कर रहा होता है। फिर कुछ दिनों बाद वो सिसिलिया को मिलने आता है, पर अब वहाँ कोई मौजूद नहीं होता है। वहाँ की सारी चीजें गायब हो चुकी थी। जॉन कुछ ढूंढ रहा होता है कि उसको डॉक्टर पैटरसन का वीडियो मिल जाता है जिसमें उसने बताया होता है कि ब्रेन कैंसर का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। पर शॉकिंगली वो वीडियो सेम होता है जो जॉन के ऑपरेशन के वक्त उसको दिखाया जा रहा था। इसका मतलब उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। डॉक्टर सिसिलिया सिर्फ ऑपरेशन करने का नाटक कर रही थी। अब जॉन को शक हो जाता है। वो
अपनी सर की पट्टी हटा देता है और आईने में ऑपरेशन की जगह को चेक करता है, पर वहाँ कोई घाव नहीं था। जॉन अब श्योर हो जाता है कि उसको धोखा दिया गया है। ये सब देख वो बेहद गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में डाइगो टैक्सी चला रहा होता है कि तब उसकी टैक्सी में दूसरा पैसेंजर बैठ जाता है और उसको बेहोश कर देता है। डाइगो भी एक जगह पर अब बंधा होता है और काफी घबराया होता है। वो जॉन को देखता है लेकिन डाइगो उस कमरे से बाहर नहीं आ पाता। तब वहाँ एक स्पीकर के तहत जॉन बोलता है, मुझे पता है तुमने नकली डॉक्टर बनकर उसका नकली ऑपरेशन किया था और वो भी उन लोगों के ग्रुप का हिस्सा है। जो कुछ उसने किया है उसकी सजा उसको भुगतनी होगी। अब उसके पास 3 मिनट का टाइम है जिसमें उसके हाथों पर लगे बॉम्ब को अपने हाथों को काटकर अलग करना होगा, नहीं तो बॉम्ब के धमाके से उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। डाइगो बड़ी बुरी तरह दर्द सहकर अपने हाथों से किसी तरह बॉम्ब को अलग कर देता है और वैसे ही बॉम्ब फट जाता है। उसके हाथ बड़ी बुरी तरह घायल हो चुके हैं पर उसकी जान बच गई थी। जॉन आकर बोलता है वो ठीक हो जाएगा और उसको जिंदा छोड़ के वहां से चला जाता है। फिर वो अपनी साथी एमेंडा को कॉल पर बताता है कि उसने एक फ्रॉड डॉक्टर्स की टीम का पता लगाया है। उन लोगों को पकड़ने के लिए उसको उसकी मदद चाहिए। क्लब में हम वैलेंटीना को देखते हैं जिसके साथ एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर कोई पीछे से आकर उस आदमी को मार देता है और वैलेंटीना को भी वहां से पकड़ कर ले जाता है। फिर मटेओ को देखते हैं जो गैब्रिएला को ड्रग्स दे रहा होता है कि कोई आकर मटेओ को भी पकड़ लेता है। गैब्रिएला टॉयलेट्स में आकर ड्रग्स लेती है। जब वो बाहर आती है तो कोई उसको भी मारकर बेहोश कर देता है। अब हम सिसिलिया को देखते हैं जो अपने लूटे हुए पैसों को इकट्ठा कर रही होती है और दूसरे पेशेंट को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी कोई उस पर हमला करता है तो वो कार में वहां से भागने की कोशिश करती है। जॉन पहले से ही उस कार में मौजूद था, वो इंजेक्शन मारकर उसको बेहोश कर देता है। अब हम जॉन की साथी एमेंडा को भी देखते हैं। सारे लोगों को उन लोगों ने उसी फैक्ट्री में कैद कर लिया था जहाँ जॉन को रखा गया था। जॉन और एमेंडा अब सबके सामने आ जाते हैं। सिसिलिया बोलती है वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर जॉन बोलता है तुम लोगों को सब मालूम है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जॉन वैलेंटीना के पास आकर बोलता है तुम मेरे एक गेम में फंस गई हो और इसको पूरा करने के लिए 3 मिनट मिलेंगे जिसमें तुम्हें मेरे औजार से तुम्हारे पैर काट कर अपने खून को पाइप में डालकर बॉक्स को भरना होगा। अगर खून बॉक्स में वक्त पर नहीं भरा तो कटर ऑन हो जाएगा और उसका सर दर्द से अलग हो जाएगा। जॉन बोलता है सभी को उनकी जान बचाने के लिए मौका मिलेगा। फिर वो सिसिलिया को एक लिस्ट दिखाकर बोलता है उसने कई मासूम लोगों को लूटा है, इसकी सजा सबको भुगतनी होगी। इसके बाद टाइम शुरू हो जाता है। वैलेंटीना को अपनी जान बचाने के लिए अपने पैर काटने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अपने पैर को काटने लगती है तो काफी बुरी तरह तड़पते हुए वो अपने पैर काट देती है, पर खून बॉक्स से भरने में टाइम क्रॉस हो जाता है और कटर ऑन हो जाता है। इसकी वजह से उसका सर दर्द से अलग हो जाता है। सभी ऐसा होता देख काफी बुरी तरह डर जाते हैं। सिसिलिया जॉन को अपनी बातों में लेकर उसका किसी अच्छी जगह इलाज करवाएगी ऐसा बोलती है, पर जॉन वहां से चला जाता है। बाहर से किसी की आवाज आती है, वो चिल्ला रहा होता है कि उसको पैसे वापस चाहिए। जॉन और एमेंडा उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। ये पार्कर था जिसका भी इन लोगों ने झूठा ऑपरेशन किया था। जॉन उसको देख पहचान लेता है। वो कहता है इन लोगों ने उसका इलाज नहीं किया है और उसको पैसे वापस चाहिए। फिर जॉन उसको सारे कैद लोगों को बताता है और बोलता है वैलेंटीना को उसे किए की सजा मिल चुकी है और उसे कटे हुए जिस्म के हिस्से बताकर बोलता है उसको उन लोगों के साथ बैठकर सारी चीजें होती हुई देखनी होगी। फिर हम मटेओ को देखते हैं जो बुरे हाल में फंसा होता है। उसके चेहरे पर बड़ा भयानक डिवाइस लगा होता है। जिक्सॉ उसके सामने सर्जरी का सामान उसके सामने लाकर रख देता है जिसमें कैमरा और रिकॉर्डर भी था। मटेओ रिकॉर्डर ऑन करता है जिसपे जॉन बोलता है उसके पास 3 मिनट है जिसमें उसको खुद की ब्रेन सर्जरी करके अपने सर का हिस्सा इस बोतल में डालना होगा। ऐसा ना होने पर उसके सर पर लगा मास्क उसके मुंह पर आ जाएगा जिसमें एसिड भर जाएगा। मटेओ सब सुन अपना आपा खो देता है। वो बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। सिसिलिया और गैब्रिएला बोलती है उसको सर्जरी करनी होगी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हिम्मत जुटाकर वो औजार उठाकर कैमरा में देखकर अपने सर को काटने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो सर के कटे हुए हिस्से को बोतल में डाल भी देता है, पर सब करते करते टाइम लिमिट क्रॉस हो जाता है। वो एसिड वाला मास्क उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। वो तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर जिक्सॉ गैब्रिएला के पास आकर उसको रिकॉर्डर देता है, पर वो रिकॉर्डर तोड़ देती है। जॉन उसको बोलता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके हाथ पर लगी हुई चेन को खींचकर उसके एक हाथ को और एक पैर से लटका दिया जाता है जिसमें उसके सामने रेडिएशन लाइट होती है और एक रॉड भी दिया होता है। जॉन बोलता है उस पर रेडिएशन की लाइट डाली जाएगी, उससे बचने के लिए उसकी
एक हाथ और एक पैर को काटना होगा। लाइट ऑन हो जाती है, वो रोशनी से तड़प रही होती है। ना चाहते हुए भी वो अपने पैर पर बार बार वार करती है, उससे उसके पैर टूट जाते हैं और वो एक हाथ पर लटक जाती है। जॉन फिर से उस लाइट को उसकी मुंह की तरफ कर देता है। दर्द के मारे अपने हाथों पर वार करती है और उससे भी तोड़ देती है और नीचे गिर पड़ती है, पर वो अधमरी हालत पे होती है। पार्कर तब तक अपने आप को छुड़ाकर बंदूक लेकर जॉन और एमेंडा को पकड़ लेता है और बोलता है उसको सिसिलिया के लॉक की चाबी चाहिए, नहीं तो वो जॉन को मार देगा। वो सिसिलिया को छुड़वा लेता है, वो एमेंडा को मारती है। पार्कर जॉन को सिसिलिया की जगह खुद को कैद करने बोलता है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। जॉन बोलता है गैब्रिएला को हॉस्पिटल में ले जाकर बचाया जा सकता है, पर सिसिलिया बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो अपने पैरों से कुचल कर उसको मार देती है। एमेंडा ये सब देख गुस्सा हो जाती है। हमें यह पता चलता है पार्कर सिसिलिया का बॉयफ्रेंड होता है और वो भी इनके ग्रुप का हिस्सा था। जॉन बोलता है एमेंडा को यहाँ से जाने दो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सिसिलिया बोलती है वो पहले से ही जानती थी कि वो जिक्सॉ है, तभी वो बच्चा फैक्ट्री के बाहर फुटबॉल खेल रहा होता है। सिसिलिया उस बच्चे को पकड़ लाती है और सैम को जॉन के साथ बांध देती है। जॉन सिसिलिया से रिक्वेस्ट कर सैम को छोड़ने बोलता है और ऊपर रखे सारे पैसे लेने बोलता है। सिसिलिया बोलती है वो देखना चाहती है वो खुद को उसके बने जाल से कैसे बचाएगा। जॉन किसी तरह सिसिलिया को पकड़ लेता है तो पार्कर भी सैम को पकड़ लेता है, पर सैम की वजह से वो सिसिलिया को छोड़ देता है। पार्कर उस टास्क को शुरू कर देता है, सारी जंजीरें खींचने लगती हैं। जॉन और सैम को एक जगह पर लिटा दिया जाता है। उनके मुंह पर 2 पाइप होते हैं जिसमें से खून उनके चेहरे पर गिरने लगता है। इसमें एक पाइप का हिस्सा बंद होता है तो कभी उस हैंडल को खींचकर सैम अपनी मुंह की तरफ करता है जिससे जॉन सांस लेता है, तो कभी जॉन अपने हैंडल को खींचता है तो सैम सांस लेता है। दोनों बारी बारी से अपने मुंह पर खून गिराकर एक दूसरे की जान बचा रहे होते हैं। सिसिलिया कहती है अब उन लोगों को यहाँ से निकल जाना होगा। वह अपना बैग उठाती है कि तभी वहाँ टाइमर ऑन हो जाता है जिसकी वजह से सैम और जॉन का गेम बंद हो जाता है। सारी फैक्ट्री भी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये सब जॉन का प्लान था, उसको पहले से ही पता था पार्कर भी इनके ग्रुप का हिस्सा है और इसी वजह से जॉन ने सिसिलिया के फोन से पार्कर को कॉल करके फैक्ट्री में बुलाया था। फिर जिक्सॉ का रिकॉर्डर ऑन हो जाता है जिसमें जॉन बोलता है कमरे में अब जहरीली गैस छोड़ी जाएगी और अपने मुंह को खुली हवा में रखकर ही वो अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन एक ही इंसान का मुंह बाहर रखने का छेद किया हुआ है। अब वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि किसकी जान बचनी चाहिए। फिर गैस ऑन हो जाती है, दोनों तड़पने लगते हैं। सिसिलिया छेद ढूंढकर अपना मुंह बाहर निकाल लेती है पर पार्कर उसको मारने लगता है तो सिसिलिया चाकू से उसको मार देती है और अपना मुंह बाहर निकालकर सांस लेने लगती है। टाइमर ऑफ होने पर गैस रुक जाती है, सिसिलिया की जान बच जाती है। जॉन, सैम और एमेंडा सारे पैसा लेकर बाहर निकल जाते हैं। यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।